नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताबिल हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए, प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। पीएसएल 10th का एक और मैच आज खेला जा रहा है, इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा। इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग की, 158 रन का टारगेट सेट किया। इस वक्त क्वेटा चेस कर रही है, उनको 42 बॉलों में 55 रन चाहिए। उनकी मेरे ख्याल से 6 विकेट्स बाकी हैं। इस वक्त हसीबुल्ला और हसन नवाज क्रीज पे मौजूद हैं। लगता यही है कि क्वेटा ये मैच शायद जीत जाए। मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत सा पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक बहुत ही कमाल अदाकारा अज़ीका डैनियल। अज़ीका, मैं चाहूंगा कि आज आप दोनों क्रिकेटर्स का इंट्रोडक्शन खुद अपने दिल से कराएं। चलो। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन मिस्टर अहमद शहजाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी नेशनल क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम। फवाद आलम, फवाद आलम। देखिए पोजीशंस याद हो गई हैं मुझे दोनों जिस की। तरह से आपने इनका इंट्रोडक्शन कराया है, ये कोई एक ऐसा लग रहा है कि किसी की याद में ये शो हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं ओपनिंग बैट्समैन। कैसे अहमद भाई? ठीक है। फवाद भाई क्या हाल है आपके? इनके साथ मौजूद है खूबसूरत 3 पैनलिस्ट, इनसे भी इंट्रोडक्शन ले लें, फिर क्रिकेट की बातचीत करेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना नासिर नदीम। राना साहब, आप क्या करते हैं? आई एम लेक्चरर। आई एम लेक्चरर? यस। आप लेक्चरर हैं? Yes. किस चीज़ के? आई एम लेक्चरर ऑफ अकाउंट फाइनेंस टैक्सेशन मैनेजमेंट। आप अकाउंट्स और फाइनेंस पढ़ाते हैं माशाल्लाह। Yes. वेरी नाइस सर। तो ये बताइए, फवाद आलम के साथ बैठे हैं क्यों? इनका हिसाब ठीक फवाद नहीं है आलम क्यों? एक जेंटलमैन है और सोफिस्टिकेटेड है और हमारे नेशनल क्रिकेटर है, इसलिए मैं इनके साथ बैठा हूं। बहुत अच्छी बात है। सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैन। वो डाकू है? नो, वो भी एक सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैन वो है। सोफिस्टिकेटेड जब उनकी बारी है फिर उनके बारे में बताएंगे। हाँ, वेरी गुड। अच्छा सर, ये बताइए, आप एक टीचर हैं, Yes. क्लास में बच्चा सोता है पाया जाए आपके लेक्चर में, तो आप Yes. क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कह देते हैं उसको, तंजिया जुमले कहते हैं। मे बी। वेरी नाइस। आप सख्त टीचर लग रहे हैं मुझे। नो। आप सख्त नहीं? नो। नरम से यस। छू के देख सकता हूँ आपको। यस। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? खदीजा बतूल। खदीजा, आप क्या करती हैं? मैं जूलॉजिस्ट हूँ और इसके अलावा मैं रिफा इंटरनेशनल कॉलेज में एज अ एग्जामिनेशन कंट्रोलर काम कर रही वेरी नाइस। जूलॉजिस्ट हैं आप, जानवरों में आपका इंटरेस्ट है। हूँ। जी वेरी नाइस। और सुना है आर्टिकल्स बड़े मशहूर हैं आपके। जी। किस किस्म के आर्टिकल्स लिखती हैं आप? मैं रिसर्च वर्क पे। रिसर्च करती हैं कि जानवरों के ऊपर? नहीं, किस चीज़ पे करती हैं, बता क्यों नहीं रही आप? इंसानों पे। इंसानों पे रिसर्च करती हैं। किस किस्म की रिसर्च होती है? डायबिटीज़ पे मैंने रिसर्च की हुई है। इसके अलावा अल्जाइमर पे। अल्जाइमर पे भी की। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अज़ीका डैनियल के साथ बैठ गई आप, क्यों? क्योंकि मुझे क्रिकेट नहीं पसंद। मैंने इनके ड्रामाज देखे हैं, ये मुझे बहुत मासूम लगती है। ये आपको बहुत मासूम है, तो आप इन्हें खराब कर देंगे। जी। वेरी नाइस। आपको क्रिकेट नहीं पसंद, राइट? इनको क्रिकेटर्स नहीं पसंद। अच्छी जोड़ी रहेगी आपकी। मेरे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। कौन? वालेकुम सलाम, खदीजा नूर। खदीजा, आप क्या करती हैं? बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और लेक्चरर इन आईटी डिपार्टमेंट। आप आईटी डिपार्टमेंट में लेक्चरर भी हैं, अहमद शहजाद के साथ बैठी भी हैं, क्यों? बिकॉज ये एक तो बेस्ट ओपनर बैट्समैन है और उसके साथ में बेस्ट स्पोर्ट एनालिस्ट भी है और सोशल मीडिया पे काफ़ी इन रहते हैं, जो कि मुझे इंटरेस्ट है उसमें। आपको इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया पे इन रहते हैं, बेहतरीन लोग मौजूद हैं। आप टिकटॉक भी बनाती है मैंने सुना? बिल्कुल। वेरी नाइस। खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे टिकटॉकर तो। अहमद भाई टिकटॉकर तो नहीं है खैर, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पे छाए हुए। बिल्कुल इन बात करेंगे थोड़ी सी क्रिकेट पे। फवाद भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा। इस्लामाबाद टू मच एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा है? आप भी देखा आज बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग की, आगे पीछे कर दिए कई लोगों के नंबर। मोमेंटम खराब तो नहीं होगा? अच्छे खासे जीतते चले आ रहे थे। आजम खान को नहीं खिलाया क्योंकि ज़ाहिर है वो फॉर्म में नहीं, आई थिंक इसी वजह से नहीं खिलाया। उसकी जगह एंड्रे गॉस को खिलाया, वो ओपन कर रहे थे। ज़ाहिर है फिर कीपिंग तो एंड्रे गॉस ने करनी थी, तो उन्होंने जो है कायल मेयर को जो खिलाया तो उसको ओपन करा रहे हैं। मेरे ख्याल से एंड्रे गॉस को ओपन ही रखना चाहिए था। कायल जो मेयर है उसको नीचे रखना चाहिए था। 5 नंबर वो फिर भी सूटेबल है उस कंडीशन पे। और बट स्टिल वही वाली है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बॉलिंग पूरी नहीं खिला रहे। हाँ। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है हर टीम के साथ। इवन आप देखें कि अगेंस्ट से कोयटा भी हो रहा है, कोयटा के पास भी बॉलर्स पूरे हैं। सिर्फ हाँ। एक कोयटा है और एक लाहौर है जो पूरे बॉलर्स के साथ खेल रही है, बाकी हर टीम एक बॉलर शॉट खेल रही है। इस्लामाबाद खेल रही है, पता नहीं चलता था वो इसलिए क्योंकि उनकी बैटिंग इतने रन कर देती थी तो जो है ना इतना प्रेशर नहीं आता था। लेकिन जब 150, 160, 170 रन जब आप सेव करने जाओगे ना,
तो आपको बॉलर्स आपके पूरे चाहिए। ठीक है। और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कभी कभी मुश्किलात भी पैदा करता है, और अभी वो शादाब भी है कि उसको हैमस्ट्रिंग हुआ हुआ है, तो इस वजह से वो भी नहीं खेले। तो भी एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा धचका है, लेकिन वो अच्छा है कि आगे सेट हो जाएंगे। और आगे लाहौर में जब से ये लोग आए हैं, लाहौर में आई थिंक लाहौर की जो सरफेस है इनको सूट नहीं कर रही मेरे ख्याल से बैटिंग के लिहाज से। तो अभी इनके दोबारा मेरे ख्याल से पिंडी में ही मैच है, तो मे बी यही टीम डिफरेंट नज़र आएगी आपको, क्योंकि उसका सरफेस अलग अच्छा है और इसका अलग है। बस छोटी सी बात ये है कि यार इतने सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इतना सारा थिंक टैंक है, सरफेस के लिहाज से अपने आप को जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मुझे ये हैरत हो रही है। आप लोग कहते हो कि एक्सपीरियंस खेले में सारे, स्टिल वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। बड़ी मतलब हैरानकुन बात है सीरियसली यार। इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, आप आगे आपको पता नहीं सरफेस क्या कह रही है, 170 175 कह रही है, तो उस लिहाज से आप खेलो ना। आपको पता है कि इस पे कौन से शॉट्स लगने हैं, आप लोग वो अप्लाई ही नहीं कर रहे। आप आके वही अपनी क्रिकेट खेले जा रहे हो कि आपने इधर ही मारना है, ठीक है, आपने स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना ही नहीं है किसी ने। और आप देखें सब ये कमेंटेटर भी कह रहे थे, शादाब से एक सवाल हुआ तो वो कहते हैं कि जी आप लोग टू मच एक्सपेरिमेंट करो, चीज़ें करो। कहते हैं नहीं, हम चाहते हैं कि लाइक सबको चांस दिया जाए। तो उस कमेंटेटर ने एक अहमद जवाब दिया, कहता है कि मेरे ख्याल से ये मुझे साउंड ऐसा लगा कि ये स्कूल क्रिकेट हो रही है, कि आपने सबको चांस देना है। ये कोई स्कूल क्रिकेट थोड़ी है कि आपने सबको चांस देना है, आपने अपना कॉम्बिनेशन लेके चलना है। आपने सबको चांस देने के चक्कर में अपने कॉम्बिनेशन नीचे लगा दिया और आपकी टीम थोड़ी नीचे लग गई है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाता है, रन्स नहीं होते, बड़े प्रॉब्लम होती है फिर। साहबजादा फरहान का क्या लगता है, आ गए अब टीम में अहमद भाई, या अभी आपको लगता है कि उन्हें मजीद, नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ, इस परफॉर्मेंस के बाद अब पक्का है कि वो आ जाएंगे, या अभी भी आपको लगता है कि पुराने लोगों को ही दोबारा ट्राई किया जाएगा? नहीं, वो इन परफॉर्मेंसेस के बाद भी अगर उन्होंने नहीं आना है तो फिर कौन सी परफॉर्मेंसेस के बाद आएंगे। 4 सेंचुरियाँ की हुई हैं, उसके साथ ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। अगर इसके बाद भी नहीं आएंगे तो फिर शायद उनको 31 सेंचुरियाँ करनी पड़ेंगी नेशनल साइड में आने के लिए, लेकिन फिर सबको 20 ही करनी पड़ेंगी आने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, ये आज खिलाया इन्होंने, हसीबुल्ला को खिलाया, क्वेटा ने मेंडिस की जगह खिलाया। मेंडिस का नंबर 4 नंबर है, हसीबुल्ला को उन्होंने 6 नंबर पे भेजा। जब खिलाया था किसी की जगह तो उसी के नंबर पे क्यों नहीं भेजा? यही बात है, आउट हो गए वो हसीबुल्ला, जो शुरू से ही करते आ रहे हैं। फहद भी बहुत वोकल रहे हैं इस बारे में कि फहद कि यार जिसका जो नंबर है उसी पे खिलाएं। हम पिछले 1-1.5 साल से आपके सामने यही बात करते आ रहे हैं। तो अगर आपने किसी को अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म मुहैया करना है तो उसको उसी नंबर पे करना चाहिए जो नंबर पे वो डिज़र्व करता है। लेकिन बड़ी खुशी हुई जब स्क्वाड के अंदर हसीबुल्ला का नाम सुना। क्वेटा के एक वाहिद प्लेयर हैं जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के अंदर हैं, और उसके लिए चारों कोनों से आवाज़ें उठाई गई, जिसके बाद क्वेटा ने थोड़े से होश के नाखुन लिए और उनको खिलाया। बट क्वेटा की जो बैटिंग है उसके अंदर प्रॉब्लम्स अपनी जगह बिल्कुल मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर हमने देखा है कि क्वेटा ने ये जो मैच अभी चल रहा है अपने लिए खुद ब खुद ही मुश्किल कर लिया। हाँ ठीक है, वहाँ से नवाज ने एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल दी है नीचे से आके, लेकिन फिर भी पिच के लिहाज से बहुत मॉडरेट स्कोर है। अगर आपने 158 देखिए, 4 फॉरनर्स या 3 फॉरनर्स बैटिंग के अंदर खिला के बैटिंग लाइन, अगर 158 नहीं आपने चेस करना है, फिर आपने कौन सा स्कोर चेस करना है? तो कोई भी गिले वाली बात नहीं है। क्वेटा ग्लैडिएटर के बॉलर्स से आई थिंक आउट ऑफ द स्किन पूरे टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने बॉलिंग की है, बहुत जान मारी है, फील्डिंग भी उनकी अच्छी हुई है। आई वुड से कि देखिए जब जीतते हैं तो कप्तान भी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा काम और कंपोज रहे हैं सऊद शकील थ्रू आउट फील्ड। जब फील्ड में रहे हैं ना तो कंपोज रहे हैं, चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज की हैं। मैं नहीं कहूँगा कि बड़े कोई आउटस्टैंडिंग कैप्टन है वो, लेकिन एक अच्छे लीडर बन के उन्हें ट्रूप को हैंडल किया है अंदर। लेकिन उनकी जो बैटिंग है वो थ्रू आउट उनको लेट डाउन कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट को चिप इन करना चाहिए, हैव अ कॉफ़ी विद सम ऑफ देयर प्लेयर्स। और थोड़ी सी कभी कभार इट्स इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए अपने अल्फाजों से। अल्फाज का चुनाव बिल्कुल आप देख सकते हैं, लेकिन अगर 7 मैच हो गए और आप पूरे चांस दे रहे हैं अपने फॉरनर्स को और वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं वो सीरियस भी हैं कि नहीं, उनका प्रोसेस पूरा है कि नहीं, उनका दिल कर। तो कभी कभार आपको थोड़ा सा वेकअप कॉल देनी पड़ती है। आई थिंक नाउ इज़ द राइट टाइम। अभी नहीं पता मैच किस तरफ बैठेगा, लेकिन जिधर भी बैठेगा, इस्लामाबाद का बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सम अप कर दिया चीज़ों को कि इस्लामाबाद आज अगर इस पोजीशन के अंदर है और ये मैच हारता है तो सिर्फ अपनी वजह से होगा। जो शादाब का ये कहना है कि हम सबको बेंच में चांस देने लगते हैं, आप 6-6 लोगों को चांस नहीं देते हैं, आप बना बनाया कॉम्बिनेशन ख़राब नहीं करते हैं। सिर्फ मुझे ये बता दें जो इनकी बैटिंग का हाल है इस टाइम, अगले मैच में क्या करेंगे या प्ले ऑफ्स में क्या करेंगे? इन्होंने अपना बना बनाया कॉम्बिनेशन अपने हाथों से ख़राब किया। और दूसरी तरफ जो क्वेटा है वो अगर अपनी बैटिंग को इन फॉर्म ले आए या क्लिक कर जाए तो क्वेटा इस टाइम सबसे डेंजरस टीम लग रही है, जिस तरह की उनकी बॉलिंग और फील्डिंग चल रही है। ठीक है, अजीका कुछ कहना चाह रही है?
मैं बस इतना ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने साउथ शकील की बात की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, आई थिंक हसन नवाज शुड बी ओपनिंग, उनसे ओपन करवाना चाहिए क्योंकि हाँ, हसन नवाज से ओपन करवाना चाहिए क्योंकि उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जैसे उन्होंने सेंचुरी थी 105 45 बॉल्स पे, 105 ही रन। बिल्कुल। तो आई थिंक ही शुड बी ओपनिंग फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स अलॉन्ग विद राइली रूसो या फिर फिनालन। काफी अच्छा टर्न अराउंड किया क्वेटा ने सर, बिल्कुल Yes, नीचे sir. लगी हुई थी, अब दूसरे नंबर पे खेल रही है। आप देखते हैं पीएसएल? बहुत कम किया, एक बॉल देख के बंद कर देते हैं, क्या है? नहीं, कभी कभार यानी कि रेगुलर एक होता है ना, एक देखना वो नहीं, कभी कभार होता है। कभी देख लेंगे आपको अपने जमाने का कोई क्रिकेटर याद है? इंतखाब आलम Yes. याद है आप? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर आपके जमाने सर थोड़ी सी जरा थोड़ा सा हाई पिच में। हाँ, इंतखाब वो अपना शोएब अख्तर आपको पसंद? शोएब अख्तर पसंद। अच्छा ये बताइए कि आप जब क्रिकेट खेलते तो खुद खेलते थे आप? यस। क्या कराते थे आप? मैं बॉलिंग। किस किस्म की बॉलिंग? जिस तरह शोएब अख्तर करवाता था। राइट आर्म? यस। वेरी फास्ट? वेरी फास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। शोएब अख्तर बहुत सारे और भी काम करते थे, आप भी वो सारे काम कर लेते? नहीं वैसे यानी कि मैं अगर अपने जैसे इरा में हम खेला करते थे ना, या फिर यूनिवर्सिटी में आए हैं, फिर हमने खेलना छोड़ दिया, फिर यानी कि जॉब की तरफ फिर वो मामला कम हो गए थे। उससे पहले जो था ना, तो वो बिल्कुल उसकी कॉपी में किया करता था शोएब अख्तर की। वाह, आज मैं आपको मौका देता हूँ खेलने का, लेकिन बॉलिंग नहीं, 500 की दौड़। 500 की दौड़ में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जवाब देना है। इस वक्त तक कोयटा की 6 विकेटें गिर चुकी हैं, 46 रन चाहिए। 30 बॉलों में फ़हीम अशरफ भी आउट हो चुके हैं, जिन्होंने आज अच्छी बॉलिंग कराई, 4 विकेटें ली। हसन नवाज बहरहाल मौजूद हैं क्रीज। वक्त आ चुका है 500 की दौड़ का। पहला सवाल 500 की दौड़ का, घेरा। कितने फीसद औरतें अपनी गलती पर सॉरी बोलती हैं? ये कब होता है भाई, ये कब होता है? कितनी परसेंट खवातीन अपनी गलती पर सॉरी बोलती हैं? 0%। खतीजा एंड खतीजा, आप बोलती हैं? अब आप गलत होती नहीं होंगी आप गलत? आप होती हैं खतीजा गलत? नहीं, मैं बोलती तो नहीं है, बट मुझे लगता है 10% हो सकता है। कम होती है। बहुत आपको कम क्या होती लगता है मिस डेनियल? वैसे मैं बोल देती हूँ। आप सॉरी बोल देती हैं? हाँ, मैं बोल देती हूँ। अहमद भाई, आपका क्या इस पे लेन देन है? सॉरी बोल देता हूँ। खवातीन की बात हो रही है। खवातीन सॉरी कम बोलती। कम बोलती। फवाद भाई, आपको भी सॉरी नहीं बोलती खवातीन? मुझे भी क्या मतलब, आप खवातीन का पूछें? मतलब आप गलत होते ही नहीं ना, आप अच्छे आदमी हैं, मासूम, एक शाइस्ता जेंटलमैन कहा आपको सर ने, तो आपको कभी खवातीन ने सॉरी कहा है जी? नहीं, अभी मतलब कुछ ऐसी बात नहीं है, तो सॉरी भी नहीं कहा। कम बोलती हैं, सही कह रहा है अहमद, कम बोलती। तो इसी बात में परसेंटेज दे दे सर। आपको क्या लगता है खवातीन बहुत कम सॉरी बोलती हैं? मैक्सिमम अगर हम बात करें 10% है जो सॉरी बोल रहे हैं। अदरवाइज 90% तो मानती नहीं अपनी गलती। आपका इतनी खवातीन से लेना देना क्यों है? हाँ, क्योंकि मैं तकरीबन कुछ 15 ईयर हो गया मैं पढ़ाते हुए, तो आपको स्टूडेंट्स भी ये सॉरी नहीं बोलती? देखिए ना, अब अगर हमको 5 to 7 ईयर की बात करें ना, कोविड के बाद की, वो खवातीन जरा और तरह की। कोविड के बाद औरतें चेंज हो चुकी हैं, आप कह रहे हो? उससे पहले की जो थी ना, वो मेरा ख्याल है गलती भी नहीं थी करती, अगर गलती कर भी लेती सॉरी बोल लेती, आप नहीं मानते। आप ये कह रहे हो 5-6 साल में इतनी बदल गई हैं लड़कियां? ये वैक्सीन की वजह से। और क्या हो सकता है 5-6 साल में? तो कोई ऐसा खास 10% कह रहे हैं, बंद करूं 10%? ये कितने लगाना भाई? हाँ भाई अहमद भाई, 10%। आपका क्या है? 20%। खतीजा ठीक कह रही है? ओके। 20% कहा अहमद शहजाद ने। 18 जी खतीजा? 18%। 1%। एक सेकंड, ये तो काफी खतरनाक नंबर है 1%। पीएसजी का 15 कर लें। 15 कर ले, मुनासिब लगा रहे हैं। हाँ, 15% लगाइए। फवाद आलम 10%। 20%। फवाद आलम 20% लेंगे, जो कि अहमद शहजाद ने कह दिया। 21 कर दो, 21 या 19, जल्दी बताइए फवाद भाई। हाँ, नीचे रखें। 19 कर दे उनका। 19 कर। मेरा फिर 14 पे ले जाओ। मैं फवाद भाई का 13 पे ले जाऊं? कोई बात नहीं, मेरा 19। मेरा 14 पे। अहमद भाई का 14 पे ले जाओ। मैं 12 पे जा रही हूँ फिर। अब मैं अगली बार एक ही बार ही पूछूंगा। 12 कर दो, अजीका का 12 कर दो। सब हो गया? अवाम की राय ले लें। अवाम की राय है ये 32%। अहमद शहजाद नहीं, हार गया। फवाद आलम मैंने आपके पास लेके आया। चेंज ना करते तो और नंबर मिल जाते। बहरहाल 19 नहीं, 20% ही कहना था। अहमद भाई, आप
नहीं चेंज करना चाहिए था। नहीं वो कम ही तो उन्हीं के कहने पे तो किया, वो तो कह रही थी 20 से 10%। 10 पे आए थे, वो 10 का कह रही थी, मैंने 20 कर दिया, तो फिर जब वो मेरे पास आ गया तो मैंने कहा फिर हम 14 पे वो और चले। कम हो। मैं सॉरी तो कर दे। ये भी यही कह रहे Sorry. थे, ये भी कहते 10 कह रहे, मैंने कहा इतना भी नहीं होता, तो मैं 20% तक आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सर। इतना भाई उसने सही बोला था 20%। हाँ। हर इंसान के एक्सपेरिमेंट अपना है, सही कह रहे हैं आप, हर एक की और लोग ऑब्जर्वेशन मानते अपनी है। थोड़ी सही कह रहे हैं। अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा। कितने फीसद डॉक्टर पैसे बटोरने के लिए ख्वामखा टेस्ट लिख देते हैं? होता है, मैंने खुद कितनी बार टेस्ट Yes. किए। हमेशा, हर दफा। ये लोग समझते हैं ऐसा है नहीं कि आपने ये नहीं बताना कितने फीसद डॉक्टर ये करते हैं, कितने फीसद लोगों का ये परसेप्शन। मतलब लोग ओह। समझते हैं हाँ। कि यार ये फजूल जी, टेस्ट जी। हो रहे हैं। अब अजीका समझ गई। जी हाँ। सर, आप करते हैं ऐसा? आप तो अकाउंटेंट हैं, आप डॉक्टर क्यों थोड़ी- करोगे ऐसा? हम तो नहीं करते, 90% लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशन है आपको क्या ना, लगता है? उसके मुताबिक हम इसको करते कह हैं सकते हैं। डॉक्टर। हाँ जी। ठीक। हाँ जी खतीजा 1, खतीजा 2 दोनों रेडी हो जाएं। आप बताइए खतीजा, करते हैं मोस्टली। आप जानती हैं ऐसे डॉक्टरों को जी जो टेस्ट पे टेस्ट करा रहे? जी आप जानती हैं ऐसे डॉक्टरों को? बहुत से हैं। और अहमद भाई आपके साथ तो ऐसा नहीं होता होगा, आपके साथ भी नहीं होता होगा, आपको तो टेस्ट टीम में सेलेक्ट। मुझे पता था, मैं इसलिए इधर करके बैठा हुआ था। अहमद मुझे भाई पता तो था डॉक्टर से टेस्ट ये करा लेते हैं, टेस्ट पहले आ रहे आप थे। टेस्ट कराओ अपना खून। अहमद भी उल्टे टेस्ट लिख के ना उल्टे टेस्ट लिख देते हैं, आप पहले डॉक्टर टेस्ट को, आप कराएं। पहले ये हैं। कराओ। CBC ये टेस्ट 500 के की दौड़ में बहुत टाइम जाया करते हो। तो आप बता दो ना जवाब, आप कौन सा जल्दी दे देते हो? 75%। आप चेंज नहीं कराना आप। ठीक है। 75%। हाँ जी अजीका 80%। 80%। ये 40 हाँ जी 40 to 50। सर कह रहे हैं 40 to 50। सही कह रहे हैं, और क्या उनका है, उनका टेस्ट बहुत कराए डॉक्टर ने, हर किस्म का टेस्ट कराया इनका। 70 तक कर लेते। 70% बंद कर दीजिए फवाद आलम। सर गलत होगा, आपने इनको पकड़ना है। नहीं सेफ साइड। 70, 80, 75 अवाम की राय है ये। 67% फवाद आलम। मुस्कुराहट देखिए, मुस्कुराहट देखिए, यस मुस्कुराहट देखिए। 10,000 रुपए का कैश प्राइज है जो भी पार्टिसिपेंट जीतेगा। अगला जो सेगमेंट है इसका नाम है फ्री हिट। बहुत आसान है, एक एक नंबर चूज करेगी हर टीम और उसके पीछे एक टास्क होगा, 10 सेकंड में पूरा करना है। सबसे पहले चांस दूंगा मैं सर आपको। अरे आप ले क्या चीज है यार। नंबर खोलिए, नंबर खोलिए। नंबर फ्री हिट फ्री हिट नहीं कहना, नंबर बता दीजिए। और व्हाट और वोट का सर आप मुझे बताओ तो सही बता रहे हैं। 3 नंबर बोल दे यार। सर जी 3 वो तुसी केड़े टीचर हो सर। 3। अब मैं 3 बोलूंगा नहीं, खुलेगा इसके पीछे टास्क है। आप आप इधर पहले उधर पहले देखो, आप इनको उधर बता दें प्लीज कि क्या करना देखिए है। आप सुनिए सर, 3 नंबर आपने बोला, मैं 3 नंबर बोलूंगा ना, वो वहां से हटेगी तस्वीर, एक चीज लिखी हुई आएगी, वो 10 सेकंड में आपको करनी है। दिखाओ बेटा। नाम बताने या जो भी होगा। पीरियोडिक टेबल के अनासिर के नाम बताइए। चलिए पीरियोडिक टेबल 5 केमिस्ट्री में होता है ना पीरियोडिक टेबल। 4 अरे 3 कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, किसको बोलो आप। 0 वाह, Oh my goodness. 0 सर 0 नंबर आया आपके। केमिस्ट्री पढ़ी है कभी आपने? नो केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं कभी आपने। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा मैट्रिक में तो पढ़ी होगी सर, 9th नो पढ़ी ही नहीं आपने। बिजनेस अच्छा, सर तो आप टीचर कैसे बन गए? बिजनेस पढ़ के। बिजनेस टीचर बिजनेस किया ना। ओह हो अच्छा, उसके लिए ये पढ़ना जरूरी नहीं था। होता तो है सर, हमने तो सर, पढ़ी है, हमने तो हमने पढ़ लिया 8वीं था। क्लास में यार। नहीं लेकिन वो पता क्या, जब हम गलत स्कूल में पढ़ लेते O लेवल हैं। A लेवल किया जाता है ना, उसमें नहीं पढ़ा जाता। नहीं हमने कैसे पढ़ लिया? आपने मैट्रिक किया होगा साइंस के साथ। हमने भी ए लेवल्स की। हाँ, तो उसमें वो बिजनेस करेंगे ना तो सर को नहीं पढ़ाई, सर को दूर रखा केमिस्ट्री। सही। यस आप अगला नंबर चूज करेंगी आप। 1. 1 खोलिए। गोश्त खाने वाले जानवरों के नाम बताइए। Lion, cheetah, leopard, vultures, eagle. नाम नहीं जाने। 5 भेड़िया हो गया भाई, 5। 50 नंबर आपने हासिल किया। क्या भाई जरा help- अच्छा खेला खदीजा, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ठीक है, आपने हेल्प करनी है जरा खुल के। मुझे ऐसा एक नहीं बोल। बहुत, आपने एक भी जानवर नहीं कहा। आप जोलॉजिस्ट हैं, हाँ मुझे एग्जैक्टली। ये था बस एक बंदे ने बोलना है। आपको तो जानवरों का पता होगा। आप कह रही हैं हाँ हाँ शेर तो खाता ही है कुछ। आपने चेक नहीं करनी थी उनकी किताब, कंट्रीब्यूट करना था इसके अंदर। चले मुझे एक ऐसा जानवर बता दें जो गोश्त खाता हो, जिसका हमें ना पता हो, चुप के खाता हो। जानवर हाँ, आपको पता है ऐसे जानवर जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं, उन्हें क्या कहते हैं मैडम?
मगरमच्छ भी खिलाया। कार्निवोर्स। कान। इसी बात पे याद आया कि अहमद भाई अब आप नंबर सेलेक्ट करिए। खतीजा नंबर सेलेक्ट आपके पास एक ही है, अहमद भाई के लिए 2 नंबर। खोलने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लें, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। बैक टू हारना मना प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। बड़ा एक्साइटिंग मैच चल रहा है क्वेटा और इस्लामाबाद का। तकरीबन 17 रन चाहिए 11 बॉलों पे, 3 विकेट अभी भी क्वेटा के हाथ में है। देखते हैं मैच का क्या होगा, मगर इस वक्त हुआ है अहमद शहजाद के साथ खेलने का। फ्री हिट नंबर चूज किया है अहमद शहजाद ने, नंबर 2। अहमद भाई रेडी है? खतीजा रेडी है? तो आइए देखते हैं माइको मोमेंट ऑफ द मैच। जो करता है वो मैं, और ये आउट। फहीम अशरफ की 4 विकेट्स। आज फहीम ने दोबारा विकेट्स ली, गालिबन शायद टॉप स्कोरर, टॉप विकेट टेकर बने हैं। हक में नतीजा ना आए, एक और विकेट तालियां होनी चाहिए राणा साहब के लिए। अब फाइनली वक्त हो चुका है, मूवमेंट है क्या? क्या आपके साथ खेला जाए फ्री हिट नंबर 2। खोलिए। इन जानवरों के नाम बताएं जो 2 टांगों पर चल सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, बकरी। हैं? 2 पे चल सकते हैं। अहमद भाई तुसी दसो। 2 पे। कैंगरू। कैंगरू। पैरोट। बंदर। एक। आपने हासिल किए 10 नंबर। 2 पे चल सकते थे। सॉरी। अहमद भाई का मूड तबाह हो चुका है। इसी मौके के लिए मैंने रखा हुआ है एक और सेगमेंट जिसका नाम है टेलीनॉर। बहुत ही सॉलिड कैच पकड़ा सऊद शकील ने, क्योंकि कवर्स में ऊपर खड़े थे, एक तेज शॉट था, अच्छा कैच था। सऊद शकील के लिए तालियां होनी चाहिए। शानदार कैच है, उतनी ही हैरत याद हो चुकी इस बार में। अच्छा सलमान अली आगा आज कप्तानी कर रहे हैं, अच्छी कप्तानी लग रही है आपको अहमद भाई? कम स्कोर को अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, क्लोज हो चुका है मैच। ऑब्वियसली उनके पास अब एक्सपीरियंस तो कुछ सिफर पे मौजूद आउट है, हुए। कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास अब पाकिस्तान नेशनल साइड का एक्सपीरियंस मौजूद है। फिर लीग में आके पिछले मैच के अंदर उन्होंने बड़ी बेसिक मिस्टेक की, लेकिन इस दफा जब पूरे मैच के लिए वो कप्तान लगे हैं तो स्विच ऑन नजर, अच्छा खेल रहा है, प्रोएक्टिव नजर आया। वक्त आ चुका है एक और सेगमेंट खेलेंगे। सेगमेंट का नाम है डबल और नथिंग। खेलें डबल और नथिंग खेलेंगे। वक्त आ चुका है, सबसे पहले मैं डबल और नथिंग खेलूंगा अपने फेवरेट पार्टिसिपेंट के साथ। सर आपके साथ डबल और नथिंग में ऐसा है राणा साहब कि आपने हर सवाल का जवाब देके 10 नंबर हासिल होंगे। अगला सवाल 20 का, पुरस्कार अगला सवाल 40 का, इससे डबल होता रहेगा। आपकी मर्जी है आगे बढ़ना चाहें कि नहीं। पहला सवाल 10 नंबर के लिए ये रहा। What is the real name of the character John Rambo played by a Pakistani actor? जान खान, बाबर भट्ट, अफजल खान या रैम्बो अली? रैम्बो अली। रैम्बो अली। जल्दी से कर दिया करें ना। क्या अफजल खान को बंद किया जाए? ये ठीक जवाब। 10 नंबर हासिल कर लिया आपने। मैंने ना इतने कॉन्फिडेंस के साथ शुरू के अंदर ही गलत जवाब किसी को कहते हुए नहीं देखा। सवाल आया, आपने कहा रैम्बो अली। वाह सर कमाल कर दिया। जो कुछ भी नहीं करते ना वो भी कभी कभी कमाल करते हैं। सर ने कमाल किया। अगला सवाल 20 नंबर के लिए। अगला सवाल 20 नंबर के लिए सर, अगला सवाल 20 नंबर के लिए खेलेंगे। फवाद भाई कभी हमें भी देख लिया तो। सनम सईद इज करंटली मैरिड टू विच पाकिस्तानी एक्टर? मिकाल जुल्फिकार, मुहिब मिर्जा, इमरान अब्बास या बिलाल अशरफ? आदि एक मिनट सर तुसी दसो। ऑर्डर ऑर्डर लाओ। ये क्या होगा? कह रहे क्या हुक्म है? क्या हुक्म है? आपने नहीं कहा। मैंने पूछा कौन सा होगा ऑप्शन? कौन सा होगा सर? यस मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ। मैं और आप एक ही जगह आपस में अच्छा। मुशावरत कर रहे हैं। सर टाइम नहीं है इतने में तो 2 शादियां और आपको कर क्या लूंगा। लगता है बताएं? आपको नहीं पता? सर किस चीज का? ठीक है। कह रहे हैं मुझे नहीं पता। आपको भी नहीं पता? मुझे पता है लेकिन सनम आई थिंक मुहिब मिर्जा है। मुहिब मिर्जा को बंद किया जाए। ये 20 नंबर लेके देगा आपको। वेरी वेल डन। वेरी गुड। 40 के लिए खेलिएगा? खेलेंगे 40 के लिए। लगाइए 40 नंबर का सवाल। यार हाँ या ना? एक बात सुने, पहले आप मुझे देखें, उसके बाद इनको देखें, और फिर उसके बाद आप बोले 40 का खेलो। यार अभी तक तो अच्छा खेला। अच्छा चलो खेलेंगे 40 नंबर। कोई बात नहीं। What is the legislative capital of Sri Lanka? कोलंबो, कैंडी, श्री जयवर्धनापुरा कोटे या फिर गाल? लेजिस्लेटिव। Legislative। ये तो अगर ये बता दिया तो सारा
घंटा। गेम इधर, गेम खत्म हो जाएगा। यार मेरी गलती सुनो। चलो। लेजिस्लेटिव कैपिटल का वो मतलब होता है जहां असेंबली मौजूद हो, जहां पर कानून साजी की जाए, लेजिस्लेशन की जाए। इसीलिए जैसे पाकिस्तान का ये पता क्या कैपिटल समझ कराची है, वैसे कैपिटल अगर ये आप ना बताते ना तो इसने ए कब का कर दिया होता। एक क्यों नहीं कर रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कैपिटल क्या है श्रीलंका का? उस दिन की तरह क्या है कैपिटल? वो जो अटावा क्या था? ऑटवा। ऑटवा। यार फवाद भाई बताओ ना कैपिटल क्या है? मुझे क्या पता। आप गए हो, खेला है यार आपने। कोलंबो है। लेकिन ये लेजिस्लेटिव वाले में नहीं ना। कोलंबो को बंद किया जाए। आपको सर श्रीलंका का पता है? यस। पता है आपको श्रीलंका कैपिटल क्या है? कोलंबो। कोलंबो। कोलंबो को बंद कर दूं? कोलंबो को बंद किया जाए प्लीज। ये गलत जवाब। ये बहुत बहुत लोगों के लिए हैरानकुन बात होगी। श्रीलंका कैपिटल जब भी पूछा जाता है कोलंबो बताया जाता है, मगर उनके दो कैपिटल्स हैं। एक कोलंबो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। ठीक है, ये आपको मिले 0 नंबर। सही नहीं कहा आपने। 0 मिला है आपको। और आखिरी ओवर है, 15 रन चाहिए और इस वक्त 2 विकेट। मैं ही लगा लो यार। मैच नहीं लग सकता। डबल और नथिंग अजीका डैनियल के साथ अब खेलूंगा मैं। लगाओ। In computer science, LAN stands for local area network, large area network, local access node या फिर long haul advanced network। लोकल एरिया। सर ये पता है आप? अपना क्यों नहीं पता आपको जो आपके सवाल? जी खतीजा। वो क्या कर रही है? वो देख रहा, वो क्या कर रही है? नो चीटिंग, नो चीटिंग मैडम। चीटिंग वो क्या कर रही है? चलो चलो अजीका जल्दी। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को बंद कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक जवाब। 10 नंबर जीत गई आप। 20 नंबर के लिए लगाइएगा जनाब अजीका डैनियल के लिए। विच सिटी इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ पाकिस्तान? कराची, लाहौर, क्वेटा या गवादर? मुश्किल सवाल है। आपको पता है ये मैडम? मेरे ख्याल से गवादर है। गवादर। गवादर मेरा भाई। गवादर पोर्ट ना? कराची पोर्ट भी है। हाँ जी। कोयटा भी हो सकता है। गवादर इज नॉट कोयटा भी हो सकता है, वहां गेटवे, वहां से भी। गवादर इज अ सिटी। इट इज। ऑल ऑफ देम आर सिटीज। गवादर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेके कह रहे हैं गेटवे ऑफ पाकिस्तान। हो सकता है, पोर्ट को भी कह सकते हैं कि मगर कोयटा भी एक ऐसी सिटी है जहाँ दूसरे मुल्क लगते हैं, बॉर्डर लगते हैं। लाहौर भी इंडिया से मिलता है बॉर्डर। कराची एक पोर्ट है। गवादर पोर्ट एक बहुत बड़ा पोर्ट बनेगा है ऑलरेडी। हम ब्रेक में कर लेंगे डिस्कशन, अभी आप जवाब दे दो। मुल्क के मुस्तकबिल में हम रोशनी डालेंगे। गवादर गवादर को बड़ी एहतियात के साथ बंद किया जाए प्लीज। जवाब देखेंगे एक ब्रेक के बाद। लीजिए वापस आइए, हारना मनाए कहीं नहीं जाएगा। यार क्या कर रहे हो यार? ड्रॉप हो गया। बैक टू आधा बला प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर बाय टेलीनॉर एंड माइको। इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा इंतहाई सनसनीखेज चल रहा है। 2 बॉलें रह चुकी हैं। मेरे ख्याल से 11 रन चाहिए। 5 रन चाहिए। 5 रन चाहिए। 5 रन चाहिए और 3 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं ऑलरेडी इस इनिंग के अंदर। 3 बॉल। वक्त आ चुका है अहमद भाई, वक्त आ चुका है। खेला जाएगा आप लोगों से एक और गेम, डबल और नथिंग। डबल और नथिंग का आपने जवाब दिया था। नहीं, मैं चेंज करना चाहती हूँ। हो गया, बंद हो गया। मैं चेंज करना चाहती हूँ। मैं बहुत टेंशन में थी कोयटा के मैच की वजह से। नहीं हो सकता। आपने कहा गवादर, गवादर को किया जाए बंद। गलत है, ये गलत जवाब है। कराची को कहा जाता है गेटवे ऑफ पाकिस्तान। गलत जवाब। 0 सही से गए। 0 मिला। अब फील आई है मुझे। हो चुका। अहमद भाई 3 कैचेस ड्रॉप कर दिए। इस्लामाबाद जैसी टीम ने जो अच्छी चल रही थी, पावरफुल टीम है, सबसे अच्छी टीम है टूर्नामेंट की, 3 कैचेस कैसे ड्रॉप हो सकते? ऐसे जैसे किए हैं। 2 बॉलों में 5 रन चाहिए, बन जाएंगे। यार लगाओ ना यार। नहीं लगा सकता हूं। अभी खेलो बस। डबल और नथिंग खतीजा और आपके साथ खेलेंगे। पहला सवाल 10 नंबर के लिए ये रहा। लेट्स डू इट। बड़ा खेलना भाई। ओके, बड़ा खेल। लाओ जी लाओ। Which country was the first to send humans to the moon? United States, Soviet Union, China या फिर इंडिया?
चांद के ऊपर पहली बार इंसान किसने भेजे? चाइना स्टेट्स। मैं थोड़ा सा इनसे भी जानना चाहता हूँ, ये क्या सोचती है? आप क्या सोचती हैं चांद के बारे में? सोचा सी फॉर रियल या जो डॉक्यूमेंटेड है? और जो भी है, चांद के बारे में क्या सोचती हैं आप? आप क्या सोच रही हैं? चाइना? नहीं, आई डोंट थिंक। यू डोंट थिंक सो? फिर क्या यूनाइटेड स्टेट्स? ठीक। यूनाइटेड आप क्या स्टेट्स को सोचते हैं? चांद पर भेजने वाला पहला इंसान। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बंद करिए यूनाइटेड स्टेट्स को। ये ठीक जवाब, 10 नंबर जीत गए आप। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। अगला सवाल 20 नंबर जितवा सकता है आपको, देखेंगी? लगाइए। जी। What was the former name of Russia? Russian dynasty, Soviet Union, Kingdom of Russia या none of the above? आइए, 2 बॉलों में 5 रन चाहिए, मैच कट किया गया है। आइए देखते हैं। हो गया। जीत गया कोयटा ये मैच। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त फिनिश किया यार, बहुत अच्छे, वेरी गुड। फवाद भाई, कोयटा जीता या इस्लामाबाद हारा? आई थिंक दोनों ही हारे हैं मैच। आई थिंक दोनों मैच हारे हैं। आपको लगता है कि दोनों ही मैच हारे? क्यों? देखिए, इसलिए दोनों मैच हारे क्योंकि 158 रन पे इतना नहीं आना चाहिए था मैच, ठीक है ना? फंसना नहीं चाहिए। आप अच्छी टीम हो, आप अगर फर्स्ट पोजीशन के लिए खेल रहे हो, आप सेकंड नंबर पे हो और 9 पॉइंट्स के साथ हो, तो आई थिंक दोनों ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। कोयटा ने बॉलिंग में अच्छा किया लेकिन बैटिंग में नहीं किया। अगर ये कैच हो जाते, ड्रॉप नहीं होते कैच, तो काम तो इस्लामाबाद जीत गया था। मेरे ख्याल से। कैचेस काफी ड्रॉप किया अहमद भाई। वक्त आ चुका है कि एक और गेम स्टार्ट, बल्कि आपका खेल ही रहते। सोवियत यूनियन, रशियन डायनेस्टी, नन ऑफ द सोवियत यूनियन को बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब, 20 नंबर जीत गए आप। ये इन्होंने बताया। खतीजा आपने बताया? जी। सोवियत यूनियन कहाँ है? इनको पूछे, इनको किसने बताया? अच्छा, आप एक चीज, ताजिकिस्तान पहले सोवियत यूनियन में था कि नहीं? ताजिकिस्तान। ये उनको नहीं पता, आंसर पता था उनको। अगला सवाल, आप ये अब ऑडियंस आप बात सुने खातून। यार ये बड़े मुश्किल सवाल दे लेकिन रहा है। ये हमारे टफ हैं, पहले से टफ है। आप बेटा मुश्किल सवाल लगाओ, 40 नंबर। नहीं यार, मुश्किल ये भी मैं खेल ही नहीं रहा भाई। अगेंस्ट विच इंटरनेशनल टीम? श्रीलंका। मुश्किल है, हटा दो ये। श्रीलंका बंद किया जाए। ये ठीक जवाब, 40 नंबर जीत गए आप। आई थिंक यहाँ तक हमें खेलेंगे, हम यहीं तक खेलेंगे। 80 नंबर। नहीं, यहाँ खतीजा प्लीज खेल में, आपको मेरी कसम। नहीं, आज आप पीछे, मैं बता दूं, आज आप पीछे हैं। आपने भी 0 लिया। 0 लिया। आदि ने भी 0 लिया। 0। तो आई थिंक मैं आगे भी गेम बाकी। 80 नंबर के लिए सवाल लगाइए। ये देखो यार, आसान होगा, मैं दूंगा आपको। Who was the 9th Army Chief of Pakistan? ये लो। जनरल आसिम मुनीर? नहीं भाई, इधर। जनरल राहील शरीफ, परवेज मुशर्रफ साहब या कमर जावेद बाजवा? रियली? 9th आर्मी चीफ। हमारी दफा क्या होता है? सारे काबिले इज्जत है। नहीं, हमारी दफा सवालों में क्या होता है? अहमद भाई, आप ये 9th ही है मेरे ख्याल से, जो जनरल आसिम मुनीर साहब है। हाँ, ये 9th ही लग रहा है। आपको 9th लग रही है? हाँ। तो आप बंद करा दें, 9th कर दो। आपको क्या लगता है? और अजीक, आप नाराज क्यों हैं? नाराज क्यों? आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे मिले 0। तो ये आपको आता है? ये सवाल आता है? आप बिल्कुल नहीं आता या मुझे। तो परवेज मुशर्रफ साहब हैं या जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। नहीं, अगर परवेज मुशर्रफ साहब हैं तो उनके बाद तो वो आए हैं कमर जावेद बाजवा साहब। नहीं, वो नहीं आए उनके बाद। पहले भी आए, वो नहीं आए। वो आए राहील शरीफ साहब। हाँ, राहील शरीफ साहब के बाद आए हैं जनरल कमर बाजवा साहब। उसके बाद अब ये हैं जनरल आसिम। आई थिंक फिर जनरल परवेज मुशर्रफ जो है ना, नहीं, जनरल रहील शरीफ ही होंगे। जनरल राहील शरीफ को ये बंद किया जाए प्लीज। ये सीक्वेंस है। ये नंबर जीत गए आप। कैसा? बस इससे आगे नहीं, बस बंद। बस 80 नंबर। बस फवाद भाई को लग रहा है कुछ, मैं बंद कर रहा हूँ, क्विट कर दिया आपने। आपको लग रहा है कुछ मसला है, चीटिंग हुई है? नहीं, मैंने कहा इस्लामाबाद हुई है तो आप बोले। इस्लामाबाद हार गया। इस्लामाबाद हार। मैं क्या बोल रहा हूँ? वक्त आया है। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं ऐसे कुछ नहीं देख रहा, पहले सवाल से कहीं नहीं देख रहा। हर वक्त कोई आंखें बंद है मेरी, बंद है आंखें। अगला सेगमेंट ईगल ना आए। इधर नजर आ रहा है, ना इधर कुछ नजर आ रहा है, ना कहीं नजर नहीं। अगला सेगमेंट ईगल आए, इसमें आपने सही गेंद पहचाननी है। सबसे पहले मैं नहीं खेलूंगा। नहीं खेल रहा मैं, आपका शो है, मैं नहीं खेल रहा। नहीं, मैं नहीं खेल रहा। मैं खेलूंगा अहमद शहजाद से। पहली तस्वीर ये रही।
बॉल पहचानिए A, B या C। इसमें से असली बॉल कौन सी है? हाँ बता दो। B या C। अबे भाई, अबे मैं किस बॉल को देख रहा है मेरे भाई? इतना करीब जाके अगर अहमद तूने जवाब दे दिया ना, अहमद भाई अब अगर गलत मैं जवाब मान दिया, जाऊंगा अगर तूने इतना करीब जाके अब दिया। अगर गलत जवाब दिया तो मसला होगा, नहीं लोग बोलेंगे। अहमद भाई, बॉल तो ये बी को देख रहा है। अहमद भाई इस पे आप अपनी भी मर्जी से पॉइंट्स लगा सकते हो, लगा दो 50 में तो दे। हाँ जी, आपको क्या लगा? हाँ जी, क्या बोल अहमद आई भाई? थिंक सो बी या सी में से कोई होगा। बी एस सी में से लग रहा है। पॉइंट्स हैं 10 10 और आंसर हमारा है बी। 10 नंबर के लिए बी को बंद किया जाए प्लीज। सी है इसका आंसर। आपके माइनस कहने है। नहीं अजीका जल्दी बताएंगी। इसमें जगह पॉइंट्स हम क्यों लगाएंगे? जैसे आप खेल रहे हो इसलिए लगाओ अजीका, पॉइंट्स लगाओ। मेरे पास 1 मिनट बाकी है, जल्दी लगाओ। मेरे पास तो वैसे ही पॉइंट्स। आप 10 लगा दो, माइनस में चला जाएगा इसको। यार वैसे आपस की बात है, ये बड़ा मुश्किल है ये वाला, मतलब कि तीनों में से कहीं भी बॉल हो सकता है। अजीका जल्दी। 5 4 आप भी देख कर 3 2 1। बी। बी बंद करिए 10 नंबर के लिए। ये ठीक जवाब, प्लस 10 हो गए आपके। बहुत अच्छा यार, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी बताना, टाइम नहीं। नाइस। लगाओ फवाद भाई के लिए। A B या C। 40 सेकंड है फवाद भाई, शो खत्म हो मेरे जाएगा। आने पे कैसे हंसते हैं फवाद भाई, लोग सारे 40 यार। सेकंड है, 40 तीनों ही है। अहमद हेल्प करो, किधर है? ओए, वहाँ जाके देख किस बॉल को देख रहा नहीं है। नहीं फवाद भाई इतना टाइम ही नहीं है। सर मैं अगर ऐसा है तो ए और बी में से है, पता चले सी हो। नंबर C। ना है 50 नंबर है। ए। आई थिंक इसने यूं मारा है तो ए या सी में से है। 50 नंबर लगाइए सी पे। हैं? किस पे? अरे बी लगाया आपने, गलत जवाब। अरे मैंने बी कब लगाया यार? आपने कुछ क्या लगाया ही बोला? नहीं मैंने अबे तो। आपने बोला क्या था? तो टाइम नहीं था ना, टाइम नहीं था, डिस्क्वालीफाई हो गए आप। चौधरी आजाद आज का हार न मनाए इख्तिताम को पहुंचा। देखते हैं आज का विनर कौन है। आज का विनर है अहमद शहजाद। भाईजान आपको मिले हैं 10,000। चौधरी आजाद, ये था आज का हार न मनाए। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।